चलो आ जाओ, देखो इधर, देखो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। क्लियर है? क्या साइन के डिफरेंस में ऊपर एंगल आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, यही आएगा, बोलो। डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, यही आएगा, बोलो। अब क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे भाई। जैसे लगाओगे क्या आएगा भाई, ध्यान से समझना, साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज कॉस एक्स माइनस ए माइनस ऑफ कॉस ए दैट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, यही आएगा। और जब अलग अलग करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ ए माइनस बी पहले से ही है भाई। क्लियर है? इधर भी साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है साइन ऑफ, तो उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब जब अलग अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, टेन ऑफ एक्स माइनस बी, और जब ये अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, आएगा क्या, टेन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई क्या, साइन ऑफ ए माइनस बी पहले से ही रखा हुआ है, बोलो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साम। ठीक है, बोलो। क्लियर है भाई? आया समझ में? अरे आया नहीं आया? आया ना? चलो एक लास्ट सवाल इस पे, उसके बाद फिर आते हैं एडवांस वाले प्रॉब्लम पे। नोट करें जल्दी से, मूव फास्ट। एक मिनट, एक्स माइनस में एक्स माइनस कहते नहीं हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा माइनस अपने आप। अभी बैठना, एडजस्ट करवा के दिखा दूंगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, बाकी फाइनल माइनस इनिशियल किया करो, उससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा कि माइनस माइनस प्लस का चक्कर छूट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब एक सवाल और दे रहा हूँ इसी पे, तुम्हें उस पर खुद सोचना है कि सर साइन का प्रोडक्ट ऊपर बनाए या कॉस का बनाए, मतलब साइन का डिफरेंस ऊपर बनाए कॉस का बनाए। ठीक है, इरेज करें इसको, इच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार नहीं, सवाल के इच्छा अनुसार तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि सवाल क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या चाह रहा है। उजड़ा उजड़ा चमन हो गया है। अच्छा, बाल छिलवाने पे सबसे ज़्यादा समस्या आती है, जैसे पानी डालो तुरंत नीचे आता है सर, तुरंत नीचे आता है ना, ऐसा लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भाई साहब जैसे, अच्छा कभी कभी होता है तुम्हारे साथ, अभी बीच में मैं भी छिलवाया था बाल, तो होता क्या है, कभी कभी ऐसे अचानक से ऐसा लगता है कि ऐसे करते हैं ना और जैसे भाई साहब ऊपर जाता है, हाँ एकदम ऐसा लगता है कहाँ गया मेरा बाल। आओ, बाल एक अलग खूबसूरत चीज़ है भाई। चलो आओ, सेकंड देखें भाई, 1 साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू बराबर होगी कॉट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि कॉस का डिफरेंस ऊपर बनाना पड़ेगा, बोलो। कि कॉस ऑफ ए माइनस बी तभी आएगा जब कॉस का ऊपर डिफरेंस क्रिएट करोगे, तो जल्दी से कॉस का डिफरेंस क्रिएट करें और अलग अलग करें और प्रूव करें कि इसकी वैल्यू इसी के बराबर आएगी। ठीक है, ये लास्ट है, लास्ट ये है। ठीक है, इसके बाद इस पर सवाल, क्वेश्चंस नहीं, सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा तुम समेसन का मतलब जानते हो ना? ठीक है, अगर ना भी जानते होगे तो सिखा दूंगा। नहीं सर।
नहीं रहा सर। कटेगा कटेगा, काट नहीं पा रहे हो, कटना तो लाजमी है। फार्मूला ही गलत लिख दोगे। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस, माइनस है तो प्लस आएगा साइन ए साइन बी। आ गया तुम्हारा? चलो अब आओ प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम समस्याओं को समझते हैं भाई, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इरेज करें इसको। अभी देखना एडवांस 2016 में इसी सिंपल सी चीज़ पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सरसाइज वाले सवाल करेंगे, जो सबसे टफ एक्सरसाइज मानी जाती है S2। ठीक है, उसका प्रॉब्लम है एक समेसन का। ठीक है, कह रहा है कि लेट के की वैल्यू है 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री। प्रूव दैट समेसन ऑफ n इक्वल टू 0 टू 88 1 अपॉन कॉस n के इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू के की वैल्यू हमें बताना, इसकी वैल्यू बराबर होगी कॉस के डिवाइड बाई साइन स्क्वायर के। साइन स्क्वायर के क्या इसको देखा तो ख्याल आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो तो ऐसे गाना गाया करो कि तुमको देखा तो नहीं जाना सनम नहीं, ख्याल आया। तुमको देखा कि ख्याल आया, और इसको देख के कुछ होना चाहिए। हो रहा है कुछ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किसी और तो होता है तो इसको देख के नहीं होता सर, वो आप नहीं समझेंगे। इसको देख के क्या क्या होता है, कुछ होता है। सवाल को देख के सर आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम मैथ के छात्र हो, स्टूडेंट हो, तुम्हें कुछ होना चाहिए सवाल को देख के। क्या इसको देखा तो ऐसा नहीं लगा सर ये कॉस ए कॉस बी का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसका अगर डिफरेंस ऊपर क्रिएट करें तो उससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम्हें फील आएगा एकदम इस सवाल को सॉल्व करके। अच्छा, समेसन का मतलब समझते हो? नहीं समझते? चलो आओ मैं सिखाता हूँ। हाँ चलो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जैसे समेसन ऑफ n इक्वल टू 0 टू 80 मान लेते हैं 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है n। ठीक है, तो कहने का मतलब एक बार n की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, डॉट 10 रखेंगे, और सबका क्या निकाल लेंगे? सम निकाल। अब यहाँ n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कहने का मतलब एक बार n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, प्लस n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ऐसे डॉट कहाँ तक? 88। क्लियर है? अरे आल क्लियर है? क्लियर है ना? तो पहले देखो एक काम करते हैं, सुनो इधर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मेरा सिंप्लीफिकेशन देखना तुम्हें अभी फील आएगा भाई। समेसन ऑफ n इक्वल टू 0 टू 88। क्लियर है? देखना ध्यान से। एक काम करते हैं सर, कॉस n के कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू के। सर ऊपर साइन का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, किसका डिफरेंस? साइन का ऊपर क्या कर लेते हैं? डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि कॉस ए कॉस बी होता तो ऊपर साइन का ही डिफरेंस क्रिएट होता है। अभी पढ़े हो? तो आएगा क्या? साइन ऑफ क्या एन फाइनल माइनस इनिशियल n प्लस 1 इंटू के माइनस क्या n के, बोलो यही तो आएगा। ठीक है, लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ? हाँ सर लिख दियो। कितना? साइन के। तो साइन के से क्या कर देंगे भाई? डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि देखो समेसन किस पे चल रहा है? n पे, तो k उसके लिए क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है, तो k साइन के बाहर आ जाएगा। अब क्लियर है भाई? अब क्या आगे चल के समेसन ऑफ n इक्वल टू 0 टू 88। ध्यान समझना, इसको ओपन करेंगे तो इसको जब ओपन करेंगे तो आएगा क्या? साइन ए कॉस बी। साइन ए मतलब साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू के कॉस बी, कॉस n के, बोलो, माइनस ऑफ कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू के इंटू साइन n के। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या सबको अलग अलग दे दें? ठीक है, इसको दे दें कॉस n के इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू के। इसको दे देते हैं भाई कॉस n के कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू के। कोई दिक्कत? सुन लो। हाँ क्या? हाँ वो तो बाहर ही है ना, 1 अपॉन साइन के, उसको बाहर ही अभी रखो। ठीक है, वो कांस्टेंट है, उससे समेसन से कोई लेना देना नहीं। n होता तो समेसन के अंदर होता, k है तो समेसन के बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको समेसन से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ से n के कैंसिल, बोलो, और यहाँ से n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 के कैंसिल। तो बचा क्या? देखना ध्यान से, जो बचेगा तुम्हें इंटरेस्ट देगा। n इक्वल टू 0 टू 88। कैसा नहीं लग रहा? बचा ऐसा tan n प्लस 1 इंटू के माइनस tan n के। बताओ ये समझ में आया? हाँ यही, बिल्कुल यही बचा है। बोलो क्या वो वाला बचेगा भाई? साइन n प्लस 1 इंटू के और कॉस n प्लस 1 इंटू के। साइन tan, हाँ ठीक है, वो तो बाहर है ना समेसन के 1 अपॉन साइन के। हाँ अरे भाई वो तो उसको समेसन से लेना। अच्छा जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, क्लियर, ध्यान समझना, इसे बोलो समेसन ऑफ 2 इंटू n इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, ऐसे बोलूँ
तो तुम एक काम करोगे, कहोगे सर पहले n की वैल्यू 1 रखिए तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। एक बच्चा ये करेगा तो आंसर कितना आएगा भाई बताओ, 6 4 10 2 12। ठीक है, एक बच्चे ने कहा सर एक बात बताओ, फिर 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, और अब n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर, तो 1 + 2 + क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 2 5 1 6 दूना कितना आएगा 12। तो बात तो बराबर ही हुई ना। समेशन के अंदर लेके सम करो या फिर कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो ये कांस्टेंट है अभी बाहर रखते हैं, इसको अंदर भी लेके क्या करोगे, अंदर पड़ा रहेगा। क्लियर, तो ये आ गया। अब देखना ध्यान से, अब मजा आएगा तुम्हें, फील आएगा क्वेश्चंस का। चलो अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या n की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो क्या आएगा भाई बताना, क्या आएगा 10 के माइनस क्या आएगा भाई 0, ठीक है। अब उसके बाद जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा 10 2 के माइनस 10 के, बोलो जब 1 रखेंगे, ठीक है, और जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 10 3 के माइनस 10 2 के। ऐसे डॉट 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 जब nth रखेंगे, 88 रखेंगे तो कितना आएगा 10 89 के, अरे n+1 के, और माइनस 10 क्या आएगा 88। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भाई। अब देखो क्या इसी का सम निकाल दें, वही तो ये है समेशन। अरे सबका सम कर देना भाई, प्लस प्लस प्लस, बोलो। तो ऐसा नहीं लग रहा कि देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या सिर्फ ये 1089 के, बोलो। तो बचेगा क्या 1089 के, मतलब इस टोटल समेशन की जो वैल्यू आ चुकी है सर, वो आ चुकी है 1089 के डिवाइडेड बाई साइन के। क्लियर है भाई, बोलो। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है तुम्हारा, हाँ नहीं पूछा तो यही, कुछ और पूछा था भाई यहाँ पे, लेट k = 1 डिग्री बोला था ना, लेट k = 1 डिग्री, ऐसा कुछ है ना क्वेश्चन। कहाँ गया सवाल, हाँ देखो कह रहा है k = 1 डिग्री, देन प्रूव दैट cos k डिवाइड बाई साइन स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पे, अच्छा 1089 को के 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस के लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो क्या इसको लिख सकता हूँ कॉट के लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब कॉट के अगर लिख लिए तो शर्म नहीं आ रही इसके आगे पूछने से, शर्म आनी चाहिए ना इसके आगे पूछने से। प्रूफ हो तो चुका है किस क्या आएगा कॉस के डिवाइड बाई साइन स्क्वायर। नोट करो, अच्छा सवाल है। अब इसी से रिलेटेड सवाल 2016 वाला करवाता हूँ IIT एडवांस में। तो कभी भी समेशन में कॉस या नीचे आ गया तो सर उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अलग अलग निकालेंगे, 1 2 सवाल करोगे अपने आप फील आ जाएगा। अभी पहला सवाल था, पहली बार में दिक्कत होती है, नोट करें। कसम से बताऊं इस सवाल को इतनी आराम से मैंने पहली बार समझाया है अपनी लाइफ में, इतना धीरे धीरे नहीं, मैं इतना धीरे समझाता नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हें वो करना चाहिए, टीचर हमारे लिए कितना कर रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन को बता रहा है। ऐसे एक लड़का बोला, सलभ नाम था, क्लास 12th में था, तो कहा सर हमसे IIT निकल जाएगा। हमने कहा बेटा काम करो, कहा कि हमने कहा बैग उठाओ निकल जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। तो कहा क्यों सर, हमने कहा तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए ना। अरे भाई तुम्हें खुद पता होना चाहिए मेरा निकलेगा नहीं, मैं क्या होता हूँ बताने वाला, बोलो। अरे मैं टीचर हूँ, गाइडेंस दूंगा तुम्हें, मेहनत तुम्हें करना है, ठीक है। मुझे खुद निकालना होता तो मैं निकाल ले जाता ना, ठीक है। तुम्हारे खुद मैं निकालूंगा, टीचर क्या निकलवाएगा मेरा, मैं खुद मेहनत करूँगा, यही तो होता है। तो सर टीचर का एफर्ट तो रहता ही है सर, तो चाहे जितना एफर्ट लगा लें, ठीक है। तुम जब फाइनल वो आता है, रिजल्ट जब आएगा, तुम यूँ कहोगे कि मैं अपने गुरुजनों को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इनकी वजह से मैं सिलेक्ट हुआ। लेकिन जब अकेले में जाओगे ना तो ये क्या सिलेक्ट करवाए थे, पढ़ा तो मैं ही था ना, यही तो कहोगे, पढ़ा तो मैं ही था भाई, दिन रात एक कर दिया था। भाई साहब देखने जा रहे थे क्या, सिर्फ गाइडेंस पैसा लिए थे तो पढ़ा दिए थे। कॉलेज में जाते ही बच्चे भूल जाते हैं, कहीं मिलेंगे भी तो कहेंगे और सर बढ़िया है। ऐसे एक लड़का बोला, मुझसे आया तो कह रहा है कि और सर बढ़िया है। हमने कहा हाँ सब आपका आशीर्वाद है, बढ़िया चल रहा है। कह रहा सर ऐसे काहे बोल रहे हैं, हमने कहा ऐसे तुम पूछे तो क्या बोले।
अब भाई सर से मुलाकात को नमस्ते नमस्ते करो, कह रहा सर और सर सब बढ़िया है। हमने कहा बस आपका आशीर्वाद है। तो कह रहा सर ऐसे काहे बोल रहे हैं। हमने कहा ऐसे तुम पूछे तो ऐसे बोले। बस सर आपकी चलो अब एडवांस वाला सवाल देखते हैं। अब तुम्हें एडवांस वाले सवाल में तुम खुद मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए। अच्छा देखो, ये जानते हो मेथड कब लगा, जब ये एक कम था एक ज़्यादा था। ये एक कम था एक क्या था, ज़्यादा था। फील करो थोड़ा सा, ये n के है तो n + 1 के है, तो इसीलिए जब हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट किया तो एक कम है एक ज़्यादा है, तो जब वैल्यू स्टार्ट करेंगे रखना तो एक प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा। तो ऐसे होगा क्या, सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, पहला और ये वाला बच जाएगा। ठीक है, बोलो। अब सेकंड वाला सवाल करते हैं, एडवांस में आया हुआ है तो एक्सरसाइज का इरेज करें इसको। चलो उसमें खुद तुम मुझे खुद बताओगे, थोड़ा बहुत तो बताओगे, इतना अच्छे से ये चीज़ें करवाया हूँ तो तुम्हारा हक है कि तुम कुछ बताओगे। क्या हुआ, नहीं तो गाना यही मुझे गाना पड़ेगा, मेरा दर्द तुम ना समझ सके। नहीं समझ पाए। चलो भाई देखें सवाल देखें। हाँ वीडियो बनने दो। हाँ तो क्या दिक्कत है, कहाँ गया भाई ये एडवांस वाला सवाल, कहाँ गया, गायब हो गया इसके में से। अरे इतना ही है क्या, और होना चाहिए भाई, नहीं सर, और होना चाहिए। किसी और के पास सीट है। हाँ भाई ये, हाँ पीछे 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 वाला ही तो सवाल है 2016 वाला। देखो 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 देखो, आओ 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 बच्चों, तुम्हें सिखाएं एडवांस का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 2016 का सवाल है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, k = 1 to 13 हमारे पेपर का सवाल है, इसीलिए शिद्दत से देखें। आज मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे होशियार हो या नहीं। उस समय क्लियर है, k - 1 × π/6 क्लियर है। प्लस कुछ है नहीं भाई, बस सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें समझना है, π/4 + k π/6 ठीक है। ये सवाल है और जवाब तुम्हारे सामने दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या तुम इतना समझ पाए वही बड़ी बात है कि सर इसमें डिफरेंस वाला फार्मूला लगेगा। एक कम है एंगल और एक ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, डी देखो यहाँ पे 2 + 2√3। देखो ध्यान से, क्या इतना तो समझ पाए, थोड़ा बहुत ये तो समझ पाए कि सर इसमें साइन A साइन B है, इतना समझ पाए ना। और ये भी समझ पाए कि सर एक ये ज़्यादा है एक ये कम है एंगल। हेलो हेलो जी जी बेटा बोलिए। आओ देखो यहाँ पे, हाँ तो क्या इतना दो चीज़ तो समझ पाए ना कि सर साइन के उसमें है। अरे सुन लो मेरी बात, सुनो गाँव वालों, देखो क्या इतना समझ पाए, और ये भी समझ पाए कि सर एक एंगल कम है एक ज़्यादा है, ये k - 1 π/6 है और एक k π/6 है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि तब अब यहाँ पे रही बात कि ऊपर सर किसका डिफरेंस क्रिएट करेंगे, कॉस में या फिर साइन में, कॉस में या फिर साइन में। ध्यान करो, साइन ए साइन भी होता था तो साइन में कन्वर्ट करते थे भाई। तो आओ साइन में ऊपर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या फाइनल माइनस इनिशियल होता है? ठीक है, आओ आओ सुन लो भाई। देखो यहाँ पे तो साइन ऑफ क्या लिखोगे, ध्यान समझना, क्या लिखोगे, क्या π/4 + k π/6 माइनस ऑफ π/4 + k - 1 π/6। कुछ है नहीं, बस सिर्फ चीज़ें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये तो बहुत इसके लिए बोर्ड बहुत बड़ा चाहिए ना। हाँ तो रुको थोड़ा सा पहले मैं बना दूँ उसके बाद, क्लियर है। देखो यहाँ पे तो क्या होगा भाई, देखें ध्यान से, जो इसको ओपन करेंगे ऐसा सुन लो, तो क्या क्या कैंसिल होगा, ध्यान समझेंगे। क्या बचेगा, क्या बचेगा, k π/6 सिर्फ π/6 बचेगा, तो साइन π/6 से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। बोलो, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, क्या अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे भाई, साइन A - B वाला। तो साइन A - B वाला जब फार्मूला लगाओगे और नीचे अपने आप ये है, तो देखना ध्यान से, इरेज करके लगाऊं फार्मूला, नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो तो, और साइन π/6 से डिवाइड भी कर दें। अच्छा साइन का कब करना है, जब कब कॉस का करना है। देखो यहाँ पे, अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुम कॉस में बनाते हो, तो जानते हो मिलेगा क्या तुम्हें, क्या कॉस A cos B आएगा और माइनस साइन A साइन B आएगा, यही आएगा ना। तो जब अलग अलग करेंगे तो कॉस A cos B साइन A साइन B, तो आएगा क्या, कॉट A कॉट B बच जाएगा और उधर -1 बच जाएगा। अब उसका करोगे क्या, यहाँ पे हमें एक एंगल ज़्यादा एक एंगल कम चाहिए, उससे कैंसिलेशन हो जाता है।
क्लियर है? तो सोचो अगर साइन में करेंगे तो साइन में होगा क्या कि साइन ए कॉस बी आएगा, साइन ए कॉस बी आएगा, तो साइन ए एक कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी इसके साथ कॉट बना लेगा, और आगे फिर कॉस ए कॉस बी आएगा तो साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर कॉट दैट बना लेगा, तो एक कम एक ज़्यादा एंगल बन जाएगा, और जैसे ही वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा बाकी तीनों करवा दिया हूँ भाई, तीनों पार्ट करवा दिया हूँ। साइन ए साइन भी होता है तो साइन का बनाते हैं, कॉस ए कॉस भी होता है तो साइन का बनाते हैं, लेकिन कॉस ए साइन भी होता है तो फिर कॉस का बनाते हैं। हर चीज़ में चाहत छुपी है। ठीक है, जो भी बताऊँ उसको ऐसे दिमाग में बैठा लिया करो कि इससे सवाल बनने वाला है। ठीक है, ओपन करूँ इसको, ओपन करूँ भाई, इतना नोट करो क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है भाई, बोर्ड बहुत बड़ा चाहिए, इतना बड़ा कि यहाँ से घूम के पूरा पढ़ा सकूँ। फोटो मत खींचा करो, लिखा करो, उससे होगा क्या, लिखने से चीज़ें याद होती हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दो। चलें भाई आगे बढ़ें, चलो देखो यहाँ पे। अच्छा देखो, जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा क्या, जो इसको ओपन करेंगे तो आएगा क्या, साइन ए दैट इज पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 इंटू कॉस बी, कॉस बी मतलब पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6, बोलो माइनस ऑफ आपकी कॉस से साइन भी आएगा। और जब इंडिविजुअल डिवाइड मारेंगे इससे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये वाला पोर्शन, हाँ साइन वाला पोर्शन कैंसिल होगा? यस सर होगा। एक सेकंड, कुछ फंस रहा है क्या? साइन ए कॉस बी अपॉन रहेगा ये, तो साइन साइन कटेगा सर, साइन वाला कट रहा है ना? कटेगा ना सर, ये हाँ ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, और आएगा क्या, कॉट ऑफ आएगा क्या, कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, पाई बाई 6, और आएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। इतना समझ पाए ना? बस इतना बता दीजिए, सीना समझ लो चौड़ा हो गया मेरा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद सवाल बचा ही नहीं। अगर ये समझ पाए, यहाँ तक पहुँच गए ना भाई, तो सवाल बचा ही नहीं। अब इसको इरेज कर दें पूरा। अब फाइनली हमारा जो सवाल है, अच्छा साइन पाई बाई 6, हाँ अपॉन साइन पाई बाई 6 है। अब अगर इतना तक पहुँच गए ना तो सवाल एकदम आसान हो गया, अब कुछ नहीं है। देखो अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से था समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से कहाँ तक था भाई, 13 तक। के इक्वल टू 1 से 13 तक था ना, के इक्वल टू 1 से 13। ठीक है, तो के इक्वल टू 1 रखना स्टार्ट रखो भाई, 1 रखो, कितना आएगा 1, क्या आएगा, कॉट ऑफ ये तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, ये तो 1 रखने पे आया, प्लस अब जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। एक और लिख लेते हैं, प्लस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 माइनस कॉट ऑफ, कुछ दिख रहा है, अरे कुछ दिख रहा है भाई, 4 प्लस 3 पाई बाई 6 डॉट डॉट डॉट, और जब 13 रखेंगे 13 तो क्या आएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 13 रखोगे कितना आएगा, 12 पाई बाई 6 प्लस माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6। अब देखना कैंसिलेशन, देखना भाई, देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, बोलो, अरे भाई इससे, हाँ उल्टा हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये होगा, यहाँ वाला आएगा इससे होगा, बचेगा क्या, पहला और लास्ट ये। तो अब हमारा काम आ गया पहले और लास्ट को सॉल्व करना। अच्छा अपॉन में साइन पाई बाई 6 है भाई, ठीक है, हाँ उसको मत भूलना, नहीं तो ऑप्शन नहीं मैच करेगा। तो नोट कर समझ में आ रहा भाई, फील आना चाहिए एकदम, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व कर लो। उसको कॉट पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कहाँ गया, इसको लिखेंगे और उसको लिखेंगे, हाँ इसको और उसको निकलो, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जो 13 पाई बाई 6 है इसको थोड़ा सा, ठीक है। नहीं भाई, थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व करो कि कितना पाई बाई 6 लिखा हुआ है, एलसीएम लेके वही तो 1 हो जाएगा। हे भगवान,